बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की अपार में है कि श्री परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पढ़ना है रंग महल की पश्चिम दिशा में। श्री रंग महल की पश्चिम दिशा में फूल बाग की अपरंपार शोभा। तो रंग महल की पश्चिम दिशा में धनी चरणों में सिजदा करते हुए खुद को महसूस करते हैं श्री रंग महल की पश्चिम दिशा में जो अपने धाम के मंदिर आए हैं, उनके बाहर जो एक मंदिर की परिक्रमा रोज गए, धाम रोज गए, उन धाम रोज पर ये देखिए रंग महल के पश्चिम दिशा का दृश्य धाम रोस और धाम रोस के एक रूप मिलान करता ठीक सामने अपना फूल बाग की अपरंपार शोभा। श्री रंगमहल के पश्चिम दिशा में धाम रोस पर है, अर्थात हम परम धाम की जमीन से भूम भर ऊंचाई पर है। श्री रंगमहल के चबूतरे पर है तो परम धाम की जमीन से भूम भर की ऊंचाई पर है। तो रंगमहल की पश्चिम दिशा में पहले नूरबाग की शोभा है। नूरबाग की शोभा फूलबाग के बाद करेंगे, तले नूरबाग की शोभा है। अभी हम इतना समझ लें कि फूलबाग के तले नूरबाग आया है, फूलबाग की तरह ही शोभायमान है, लेकिन उनमें नूर के थंबों की विशेष शोभा है। ये नूर के थंब, अब इनकी जो छत पड़ती है, अभी तक हम देखते थे सातवन या बट पीपल की चौकी, इनकी पहली भूमि पड़ती है परम धाम की जमीन से 100 हाथ की ऊंचाई पर। लेकिन ये जो नूर बाग है, इसकी छत पड़ी है अपने धाम चबूतरे से 3 सीढ़ी नीचे। ये देखिए, ये श्री रंगमहल की पश्चिम दिशा, ये अपना धाम चबूतरा, धाम रोस। भीतर की तरफ देखेंगे तो अपने को मंदिर नजर आएंगे, बाहर की तरफ देखेंगे तो फूल बाग नजर आ रहा है। और फूल बाग की नहर का चबूतरा इस धाम रोस से मिलान किया हुआ। और हम सभी जानते हैं कि जो नहर का चबूतरा है वो 3 सीढ़ी ऊंचा आता है, तो बगीचे 3 सीढ़ी नीचे आए हैं। तो नूर बाग की छत 3 सीढ़ी नीचे, यानी नूर बाग की ऊंचाई 97 हाथ। इन धाम रोज से नीचे 3 सीढ़ी नीचे नूर बाग की छत, और उन नूर बाग की छत पर फूल बाग। एक बार वापिस बताती हूँ, श्री रंगमहल की पश्चिम दिशा, हम एक भूम ऊंचाई पर हैं, धाम रोज पे हैं, और हमारे ठीक सामने फूल बाग है। फूल बाग का जो पहला नहर का चबूतरा है, जो पहला नहर का चबूतरा है, वो बिल्कुल यहां से देखें हम, ये देखिए, थोड़ा जूम कर रही हूं मैं, ये अपने पश्चिम दिशा के मंदिर, ये पीले रंग में धाम रोज, और ये नहर का चबूतरा पहली रोज बिल्कुल मिलान करती हुई, और ये बगीचे इनसे 3 सीढ़ी नीचे। तो नूर बाग की छत 3 सीढ़ी नीचे पड़ी है, बस इतना समझना है कि 3 सीढ़ी नीचे छत, और उसके ऊपर फूलबाग की शोभा। 3 सीढ़ी नीचे होगा तभी बगीचे 3 सीढ़ी नीचे और चबूतरे इस धामरोज से मिलान करेंगे। तो अब हम अपने आप को धामरोज पे महसूस कर रहे हैं। रंग महल की तरफ जब हम देख रहे हैं तो अपने को बाहरी हार मंदिरों की इस तरह से शोभा दिखाई दे रही है। रंग महल की तरफ हास हास पे गुर्ज और बाहरी हार मंदिर, एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें, 3 में पुनः 3 3, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजी, जैसा हमने पूरब में देखा, दक्षिण में देखा। लेकिन वहां पर अपना झरोखा था 22 हाथ की ऊंचाई पर, यहाँ भी झरोखा आया है कमर भर ऊंचाई पर। तो ये डिफरेंस है, यहाँ पर झरोखा कमर भर ऊंचाई पर आया है, और सामने फूल बाग है। तो सुंदर सा जी दिल में ये भी आता है कि इन मेहराबों के तले फिर मेहराबे, उनके तले मेहराबे, इनकी जो शोभा है पूरी फूलों पत्तियों से सज्जित, फूलों के से ही मंदिर लगते हुए, पूरा फूलों का चित्रामय। वाणी में भी वर्णन आता है कि फूल के सामने फूल मुस्कुराता हुआ, बेली के सामने बेली। तो इन मंदिरों की शोभा उन फूलों की झलकार से प्रतिबिंबित होती हुई, तो धाम की तरफ अति सुंदर शोभा
जो अपने पश्चिम दिशा में दोनों नैऋत्य और वायव्य कोने के मध्य जो रंग महल के मंदिर आए हैं, गुर्ज आए हैं, उन गुर्जों की शोभा उन फूलों से सुसज्जित होती हुई। अब नजर करें फूलबाग की ओर। सामने नजर करें तो 1500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में फूलबाग सुशोभित है। 1500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में समचौरस। और ये 1500 मंदिर का हिस्सा भीतरी दीवार से बांधा गया है। बाहर की दीवार से अगर लेते हैं तो ये 1470 मंदिर का लंबा चौड़ा। ये देखिए, एक बार वापस करते हैं। नूरबाग की छत पर फूलबाग, और नूरबाग की छत भोमबर की कहते हैं, लेकिन उस भोमबर में 3 सीढ़ी नीचे। मंदिरों की शोभा, यहाँ पर कमर भर ऊंचाई पे मंदिर आए हैं। और सामने फूलबाग, 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब सबसे पहले हम आड़े खड़े नहर के चबूतरे करते हैं। हर बगीचे में हम देखते हैं ना, नहर के चबूतरे आते हैं, तो यहाँ के आड़े खड़े नहर के चबूतरे। हम यहाँ धाम रोज पे हैं। तो ये जो नहर का चबूतरा है, ये तो हुआ आड़ा। हम यहाँ खड़े हैं तो ये तो हुआ नहर का चबूतरा आड़ा। तो ये पहला नहर का चबूतरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसी 11 नहर के चबूतरे आड़े आए हैं। ये है 3.25 मंदिर के तो चौड़े और 1500 मंदिर की लंबाई ली। फिर 147 मंदिर की दूरी पर, 147 मंदिर की दूरी पर दूसरा नहर का चबूतरा। फिर 147 की दूरी पर तीसरा, चौथा, ऐसी 11 नहर के चबूतरे आए हैं। ये देखिए आड़े नहर के चबूतरे। एक नहर के चबूतरे से दूसरे नहर के चबूतरे में डिफरेंस है। मैं लिख भी देती हूँ एक बार। सुंदर सा जी, एक बार गिनती से कर लेते हैं तो दिल में शोभा अच्छी बैठ जाती है। तो एक नहर से दूसरी नहर के बीच में 147 मंदिर का डिफरेंस है। और नहर के चबूतरे अपने आए हैं 2.75, यानी 3.25 मंदिर के। तो ये देखिए, पहली आड़ी नहर, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसी 11 आड़ी नहरें 3.25 मंदिर की जो नहर के चबूतरे हैं, 11 आड़ी नहरें कह रही हूँ, नहर के चबूतरे 3.25 मंदिर के आए हैं। पूरा नहर का चबूतरा भी विस्तार करेंगे। तो ये 147 मंदिर की दूरी पर आए हैं। तो 11 तो अपने नहर की चबूतरे हुए और 10 संधि हुई। तो इन सब को हम गिनेंगे तो 1500 मंदिर का हिसाब पूरा हो जाता है। 147 को 10 से करोगे 1470, इनको करेंगे तो जो 30 मंदिर का हिसाब है 3.25 को 11 से करेंगे तो कंप्लीट हो जाता है। आड़े हमने देख लिए, अब खड़े नहर के चबूतरे। अब इनमें थोड़ा सा ध्यान देंगे सुंदर सा जी। ये जो पहली नहर का चबूतरा है ना, 3.25 मंदिर का चौड़ा और पूरा 1500 मंदिर का लंबा है। ये पूरा 1500 मंदिर का लंबा है। और ये वाला नहर का चबूतरा भी देखो, इसमें निशान भी दे रखा है अपने को। ये देखो, यहाँ 6 बच्चे का निशान और इधर भी 6 बच्चे का निशान। ये भी पूरा 1500 मंदिर का लंबा है। लेकिन ये जो बीच के खड़े चबूतरे हैं, ये इस नहर को नहीं काटती, यहीं तक आए हैं। तो ये 1500 में से 3.25 मंदिर कम हो जाते हैं। एक बार वापस दिखाती हूँ शोभा। देखिए सुंदर सा जी, ये जो दो नहरें हैं, उत्तर और दक्षिण, दो जो नहर के चबूतरे हैं, ये नहर के चबूतरे 3.25 मंदिर का तो हिसाब अपने को पता ही है। 1500 मंदिर की लंबाई लिए हैं और 3.25 मंदिर के चौड़े हैं। लेकिन ये जो बीच के नहर के चबूतरे हैं, ये रेड कलर में कर रही, ये जो नहर के चबूतरे आए हैं बीच के 9, ये सब चबूतरे 1500 में से माइनस कर लो, -2.75। अर्थात ये नहर के चबूतरे इस नहर को नहीं काटते। ये जो पहली आड़ी नहर आई है, यहीं तक आके रुक जाते हैं। धाम के साथ लगती जो पहली आड़ी नहर आई है, वहां पे आके ये लग जाते हैं।
की शोभा को आगे भी समझते हैं कि ये शोभा क्यों वर्णन हुई। ये देखिए सुंदर सा जी, यहां से देखिए, ये अपनी धामरोस, ये पहला आड़ा नहर का चबूतरा। आड़े तो हमने देख ली कि सभी 1500 मंदिर के लंबे आए हैं, 3.25 मंदिर के चबूतरे आए हैं, और 147 मंदिर के अंतर से। खड़े हमने देखी कि ये दो तो आए हैं 1500 मंदिर के, और ये जो बीच के आए हैं 1500 में से 3.25 कम कर लो, क्योंकि ये नहर के चबूतरे यहीं आकर लग गए। ये देखो, यहां पर आके लग गए, इस नहर को नहीं काट रहे, यहां पर आके लग गए। क्योंकि अगर काटते तो इनके चबच्चे और होते, लेकिन यहाँ तो अपने 3000 चबच्चों की शोभा है, तो ये नहर के चबूतरे यहाँ पर आके लग गए। लेकिन कोने में अपना चबच्चा आता है, यानी ये कोने तक काट रहे हैं। यहाँ पर ये 1500 की आ रही है ना, तो ये यहाँ तक आ रहे हैं। तो इस तरह से आड़ी खड़ी नहर के मध्य अपने 10 की 10 हार बगीचे हो गए। ये सभी बगीचे मोटे रूप से हम देखें, मध्य नहर से मध्य नहर तक 150 मंदिर के लंबे चौड़े। एक मोटा हिसाब लेते हैं तो 150 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, मध्य नहर से लेके मध्य नहर तक। तो इस तरह से सुंदर सा जी, यहां तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो तो लेते हैं। हाँ जी विजय दीदी। जी दीदी, जो दीदी धामरोस के साथ फूलबाग में पहला नहर का चबूतरा आया, तो ये नहर जो है गोम्बर गहरी होगी ना? नहीं, कमर वगैरह। तो नीचे तो फिर कमरभर में तो नीचे सारा वो नूरबाग नहीं है? तो नूरबाग के तभी तरफ तो तो नूरबाग की छत कमरवर नीचे करी है अपन ने। नूरबाग की छत है, धनी ने 3 सीढ़ी नीचे दी है। अच्छा। ये देखो, इसको इस तरह से यहां से समझते हैं। ये माने अपन नूरबाग की छत, हम्म। और इसके साथ ही ये ले लो अपने रंगमहल की। तो ये 3 सीढ़ी नीचे है छत, नूरबाग की छत 3 सीढ़ी नीचे है। अब इस पे जो नहर के चबूतरे आएंगे, तो वो नहर के चबूतरे, जैसे ये पहला नहर का चबूतरा, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये पहला नहर का चबूतरा माने तो ये कमर भर ऊंचाई पर है, तो ये फिर धामरोज से मिलान कर लेगा। अब ये नहर का चबूतरा कमर भर ऊंचाई पर, तो ये जो बगीचे हैं वो कमर भर गहराई पर हो जाएंगे, है ना। का मतलब फूलबाग की सब नहरें कमर भर ही कमर आई भर है। गहरी है, क्योंकि नूरबाग की छत पर आई है। ठीक। प्रणाम। प्रणाम जी। किरण जी, मैं भी पूछ रही हूँ एक बात। हाँ जी, हाँ जी। अगर पूर्व की तरफ से 3.25 मंदिर की ये चबूतरे ने, नहर के चबूतरे ने ले ली, तो हम्म। पश्चिम से 3.25 नहीं कम होगी? पश्चिम में से भी तो बीच में आएगी ना वो। 3.25 कैसे? आपने कहा ना 3.25 मंदिर ये कम हो गए। ये ये जो जो नहरें ना ऐसे कम, ऐसे पश्चिम ऐसे तो पूरी के 1500 चबूतरे। मंदिर की हैं, पर जैसे ये 3.25 मंदिर की नहर है, हम्म। ये नहर 3.25 मंदिर की है। अब जब हाँ जी। आड़ी नहरें लेते हैं तो वो भी 1500 मंदिर की होनी चाहिए ना, इस नहर को काटती है वो। हाँ। से ये नहर है, ये वाली जो नहर है, ये हाँ पूरी, जी। एक पर निशान लगा के दिखाती हूँ, ये पूरी यहां तक आई, हम्म। ये भी यहां तक आई। तो ये हाँ, अपना ये भी एक समझ। बच्चा हाँ हो गया जी। 75 हाथ वाला। हाँ जी। ये नहर है ना, ये इधर देखो, यहां से भी हम्म। इसने काट दी, तो ये भी अपना एक चौबच्चा हो गया, ठीक है। हाँ जी, वो हाँ सिर्फ जी, हाँ जी। कोने पर ये 75 हाथ वाले चौबच्चे आए हैं, बीच में अपने आए हैं 25-25 हाथ के दूसरे चौबच्चे। तो ये नहरें आके इस नहर को नहीं काट रही, तो वो उधर से पश्चिम से पूरी है लेनी पड़ेगी पश्चिम से तो पूरी। पूरी आ रही है, क्योंकि हाँ, वही पश्चिम मैं में पूछ रही तो, थी, पश्चिम से पूरी लेनी पड़ेगी ना। पश्चिम से तो यहां से तो पूरी जो जगह है वहीं से आ रही है ना पूरी। हम्म। भाई इस नहर को अपन 1500 मंदिर पूरा ले रहे हैं, पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से हम्म। पश्चिम पूरा ले रहे हैं। अब इस नहर हम्म। को शुरू ही हम 3.25 मंदिर बाद कर रहे हैं, और अच्छा अच्छा। फूलबाग की हद तक ले रहे हैं। ये नहर ठीक। अपनी इस नहर को नहीं काट रही, क्योंकि यहाँ पर 3000 चबच्चे अलग आने हैं, हम्म। है ना, इसलिए बस ये कोने वाले ठीक। तो आएंगे, ये तो आएंगे। ठीक है ये जी। अभी अपन चबच्चों की गिनती करेंगे तो भी हो जाएगा क्लियर। हम्म। इसका मतलब दीदी दोनों उत्तर और दक्षिण की दोनों नहरें तो पूरी 1500 पूरी में आई आएंगी, है, और और बीच वाली 3.25 कम हो जाएंगे। 3.25 यहां तक आके, 3.25 ना भी हाँ। याद रखें अपन, ये याद रखें कि इस हाँ। आड़ी नहर से आके बस मिल जाएंगी, उसके ठीक है। ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगी ना, मतलब उसको काटेंगी हाँ नहीं। जी प्रणाम जी। सभी सुंदर जी। साहित्य के चरणों में प्रेम प्रणाम जी।
दीदी ये जब दोनों तरफ से 1500 मंदिर का हिसाब है, फिर 1470 का क्या हिसाब है? ठीक है। ये गिनने का तरीका है। ये जो मंदिर अंदर से लेते हैं, इस दीवार से गणना करते हो तो इसकी गणना है 1500 मंदिर। अगर बाहरी दीवार से गणना करते हैं कि बाहरी दीवार से, तो इसकी गणना हो जाएगी 1470। बाहर की दीवार देखी थी ना कि 2 हाथ ज्यादा आ रही है मंदिरों की। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बाहर की दीवार से गणना करोगे तो 1000। मतलब आसानी से लो ना, कि जैसे ये जो फूल बाग है, फूल बाग के सामने अगर धाम के मंदिर आप बाहरी तरफ से देख रहे हो तो 1470 मंदिर ही है। लेकिन अंदर से कर रहे हैं क्योंकि महाराज जी बड़ा आसान देना चाहते हैं कि 150 मंदिर का हिसाब राउंड फिगर चल रहा है, तो इसलिए अंदर से ले ली 1500 मंदिर। ठीक है, ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी सुषमा। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। आंटी वो एक बार दोबारा से बताना, ये आपने जो 3.25 और 147 का बताया ना, वो एरो का निशान लगा के बताना कहाँ से कहाँ है मेरे समझ। ये देखो, ये जो पहली नहर है, पहली नहर से दूसरी नहर भले आड़ी हो भले खड़ी हो, 147 मंदिर के अंतर पर आई है। पहली नहर नहर का का चबूतरे से दूसरी नहर का चबूतरा। आड़ी ठीक है खड़ी हाँ जी। नहरें करते हैं ना अपन, यहाँ से मैं अलग से बताती हूँ करके। नहीं, यहाँ से भी समझ में आ गया था, बता रहे एक बार फिर भी बता देते हैं, और भी किसी सुंदर सा हाथ का हो। ये अपन मान के चले अपना पूरा फूल बाग है, ठीक है। थे। अब ये नीले रंग में कर रही हूँ, ये वाली, ये अपना, एक सेकेंड थोड़ा सा और इसको करते हैं अच्छे से। ये तो हम ले लें धाम रोज, धाम रोज के साथ लगता है ये पहला नहर का चबूतरा। अब 147 मंदिर की दूरी पर ये दूसरा नहर का चबूतरा, 147 मंदिर की दूरी पे तीसरा, चौथा, ऐसे 11 आ जाएंगे, ठीक है। अब नहर के चबूतरे हैं 3.25 मंदिर के चौड़े, और ये जो बीच का डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है, ये है 147 मंदिर। 147 मंदिर की दूरी पर नहर के चबूतरे आ गए। इसी तरह से लंबाई में जो पहला नहर का चबूतरा आ रहा है, जैसे इसको अपन मानते हैं पहला, तो ये पहला पूरा यहां तक इस नहर को काटता हुआ इस नहर तक काट जाता है, लेकिन बाकी नहर के चबूतरे यहीं आकर रुक जाएंगे, वो आगे नहीं जाएंगे, यहीं आकर रुक जाएंगे, यहां तक ही ऐसे। हो गया क्लियर? हाँ जी, एक प्रश्न और पूछना, आप जो कह रहे हो ना कि कमर भर है वो झरोके मंदिर के, बताए ना आपने, वो बाकी मंदिरों के तो बाई हाथ पे है ना, वो इसी की सिर्फ है ना पूरब पिछली दिशा साइड। में और दक्षिण दिशा में 22 हाथ ऊंचाई पे है। पश्चिम दिशा में कमर भर आ जाते हैं, ठीक है हाँ जी। पश्चिम दिशा में, प्रणाम। क्योंकि अब इन बगीचों ने 22 हाथ ऊंचाई पे मिलान नहीं करना। ये जो बगीचे ही रंग महल के लेवल से शुरू हो रहे हैं, रंग महल की ऊंचाई से शुरू हो रहे हैं, तो ये 40 + 40 और 12 जाके सीधा रंग महल के छज्जे से मिलान करेंगे। आप धाम रोज पे हो तो आपसे एक भूम ऊंचाई पे छज्जा है, वनों का छज्जा है, वनों का छत्री मंडल मतलब है ना, इसलिए। ठीक है हाँ जी, समझ। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी जी। प्रणाम जी। आंटी जो आपने ये 3.25 मंदिर बताए थे, वो मतलब जो नहर आई है उसकी चौड़ाई है ना 3.25 मंदिर? हाँ, अभी उसका विस्तार बताती हूँ कि 3.25 मंदिर में क्या क्या है। ठीक ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, अब आड़े खड़े जो अपन ने नहर की चबूतरे की है, उस एक नहर की चबूतरे की शोभा ये देखिए सुंदर सा जी। एक तो बनाने की कोशिश किया थोड़ा सा, 3.25 मंदिर का ये हिस्सा, जिसमें 75 हाथ में तो कमर भर गहरा जल आ गया। एक मंदिर की इधर रोस आ गई, एक मंदिर की इधर रोस आ गई, इसके भी 3 हिस्से हो गए। 33 हाथ में फूल खिले हैं, मतलब फूलों की पंक्तियां खिली हैं। यहाँ पर ये देखो जुगलदास जी कितना प्यारा लिख रहे हैं, ये देखिए। और बड़े चबूतरों पर एक मंदिर में नहर, यहाँ ये जुगलदास जी 3 मंदिर का नहर का चबूतरा कहते हैं। तो 75 हाथ में नहर, दाएं बाएं मंदिरन में एक हिस्सा में कोट रंग के फूलन की हारे, करोड़ों रंग के फूलों की हारे,
और फूलन के दाएं बाएं एक एक हिस्सा में रास्ता पड़ा है, और फूलों के दाएं बाएं एक एक हिस्से में रास्ता। तो ये सब, ये देखिए, ठीक मध्य 75 हाथ में नहर, दाएं बाएं एक एक मंदिर की रोस। उस एक एक मंदिर के भी 3 हिस्से कर दिए। 33 हाथ में बेशुमार अनंत रंगों के फूल खिले हैं। सुंदर सा जी, ये फुलवाड़ी भी एक एक फुलवाड़ी एक एक बगीचे के रूप में काउंट करेंगे। 400 फुलवाड़ी 400 बगीचे के रूप में काउंट होती है, क्योंकि ये 33 हाथ की चौड़ी और मोटा मोटा हिसाब लेवे तो 150 मंदिर की लंबी है। तो यहाँ पे अनंत रंग के फूल खिले हैं, और दाएं बाएं आने जाने के वास्ते करोड़ों रंगों के जवेरातों से झिलमिलाती रोसों की शोभा। इन पे अनंत प्रकार की सुंदर बैठ के। तो ये एक नहर का चबूतरा हुआ। और भी निशान दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये सदगुरु महाराज शिव जी ने जो बनाया, ये पहली आड़ी नहर का दृश्य। 75 हाथ में नहर, एक एक मंदिर में दोनों तरफ रोसे, ठीक मध्य फुलवाड़ी, फुलवाड़ी के दाएं बाएं सुंदर रोसे। और ये देखिए कितनी प्यारी शोभा का वर्णन है। ये देखिए, ये जो फुलवाड़ी आती है ना, उन फुलवाड़ी में भी रोसे हैं आने जाने के वास्ते। इसको इस नक्शे से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए सुंदर सा जी, ये फुलवाड़ी है ना, ये नहर, नहर की दाएं बाएं ये एक मंदिर की रोस, ठीक मध्य फुलवाड़ी या फूलों की हारे, और ये नगों की रोस। अब हम मान लीजिए इस रोस पर हैं और अपने को इस नहर में जाना है, तो फुलवाड़ी में भी रोस आई है, फुलवाड़ी में भी आने जाने का रास्ता है, यानी ये फुलवाड़ी की जगह और ये जगह एक रूप मिलान कर लेगी उस टाइम। तो आने जाने का एक सुंदर रास्ता, एक सुंदर रोसे आई है, लेकिन बोलते उसको फुलवाड़ी ही है, क्योंकि फुलवाड़ी की जगह में आई है। जैसे फूलों की पंक्तियां खिली है, और जिस रास्ते से अपने को जाना है, जैसे एक रास्ता तो ये हो गया जब सीढ़ी उतर रही है जल के चबूतरे पर, या एक रास्ता तब हो जाएगा जब वनों में सीढ़ी उतर रही है, एक रास्ता हो जाता है पुलों के सामने। तो 4 बगीचे आते हैं, चारों बगीचों के सामने और पुलों के सामने, मतलब जहां से अपने को निकलना है दूसरी जगह, तो उस जगह उस फुलवाड़ी में भी रोस आ जाती है। तो ये प्यारी शोभा। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये फुलवाड़ी है, ये यहाँ पर जल चबूतरे पर सीढ़ी उतरी हुई है, और इधर मान लीजिए अपन बगीचे में सीढ़ी उतरी हुई है। यहाँ पे मान ले अपन पुल है, यहाँ पे पुल की शोभा है। जब पुल की शोभा है तो भी अपने को रास्ता पार करना है, तो उन सभी यहाँ पर सुंदर रोसे आ जाएगी। यहाँ पर जैसे एक रोस आ जाएगी जो बिल्कुल ऐसे आपस में आने जाने का एक सुंदर मार्ग हो जाएगा। तो उस जगह पे फूल नहीं खिले हैं, एक आने जाने का सुंदर मार्ग है। आंखें बंद करके सुंदर सा जी उस शोभा को महसूस करें कि हम नहर के चबूतरे की शोभा देख रहे हैं। आड़े खड़े जो हमने नहर के चबूतरे देखे, जिसके मध्य 10 बगीचों की 10 सहारे हुई। अब एक नहर के चबूतरे की शोभा देख रहे हैं, ठीक मध्य 75 हाथ में तो विशाल नहर, दाएं बाएं एक एक मंदिर की रोसे हैं, रोसों के 3 हिस्से हुए। दाएं बाएं 33-33 हाथ की तो नगों की रोस है, आने जाने के लिए एक सुंदर रोस है। और बीच के 33 हाथ में पुनः एक बगीचे की तरह शोभा हो गई। अनंत कोट प्रकार के फूल खिले हैं, लेकिन आपको एक रोस से दूसरी रोस पे जब पार करना है, मान लो सामने सीढ़ियां हैं, सामने पुल है, तो अपने को पार करना है, तो उतने स्थान पे एक सुंदर रोस की व्यवस्था है। एक सुंदर रोस है, उस जगह फूल नहीं है, एक सुंदर गिलम आ जाएगी, दूब आ जाएगी। तो इस तरह से सुंदर नहर का चबूतरा है। एक बार मैं सारी पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ। ये हमने देखा 11 आड़े खड़े नहर के चबूतरे, जिसके मध्य अपने 10 बगीचों की 10 सहारे हुई। अब इन एक नहर के चबूतरे की शोभा देख रहे हैं। ये देखिए, ठीक मध्य नहर, नहर के दाएं बाएं रोसों की 3 तरह की शोभा। ये देखिए, अलग अलग तरह के नक्शे दिखाती हूँ जो परमहंसों ने बनाए हुए हैं। ये देखिए, ठीक मध्य नहर,
फुलवाड़ी, फुलवाड़ी के दाएं बाएं भी नगों की रौस। फिर ये देखिए, अभी अपना जो नए नक्शे बने हैं उसमें कितना क्लियर है, ये देखिए। ये पुल, नहर की शोभा, नगों की रौस और ये फुलवाड़ी। अब जैसे अपने को ये सीढ़ी है, इधर सीढ़ी है, इधर सीढ़ी है, तो उन समय फुलवाड़ी में उतने स्थान पर फूल खिल के ना खिलकर उतने स्थान पर आने जाने का एकल मार्ग मिल जाएगा। ऐसे जैसे ये पुल है, तो पुल के सामने भी अपने को एक रास्ता मिलता हुआ, एक आने जाने का सुंदर मार्ग, एक सुंदर बादशाही मार्ग है। फुलवाड़ी है, लेकिन फुलवाड़ी के बीच में भी अपने को रौसें मिल रही है। लेकिन ये जगह कहलाती फुलवाड़ी की ही है, क्योंकि पूरी फुलवाड़ी की जगह है। तो इस तरह से ये देखिए, ये हुआ। नहर की चबूतरे की सुंदर शोभा। हाँ जी, कुसुम दीदी। इसका मतलब दीदी सारे दौड़ सकते हैं पूरे नहर के तक। दीदी फुलवाड़ी और नहर के जो चबूतरा, इनका लेवल सेम है? सेम होना चाहिए, क्योंकि मैं भी बहुत देर से ये चीज सोच रही हूँ, क्योंकि सीढ़ी का वर्णन कहीं नहीं आया। लेवल सेम है। तो इसका मतलब मतलब जिस रोज पे चल रहे हो, आप जिस रोज पे चल रहे हो, क्योंकि दाएं बाएं कमर भर ऊंची रोसें बताई हैं, उनके बीच में फुलवाड़ी बताई है। अगर वो कमर भर गहरी होती तो उधर की तरफ महाराज शिव जी कठेड़े का वर्णन करते। कठेड़े का वर्णन नहीं आया, रोसों का वर्णन आया। तो इसका एक मतलब सुंदर फूल खिले हैं। आप उस फुलवाड़ी में से, फूलों की मेहराबों में से या उस दूब में से भी आ सकते हो, लेकिन एक सुंदर मार्ग भी बने, रोसे भी हैं। इसका मतलब दीदी फुलवाड़ी की जो फूल वगैरह होंगे वो थोड़ा ऊंचे ही होंगे फिर? थोड़े ऊंचे होने और सुंदर। मेरे को ना वो चीज अच्छी भी लगी कि हम फूल बाग में रमन कर रहे हैं, इस रोस पर है। तो आपके दाएं हाथ को भी फूल है, इधर जल है, इधर पूरा फूलों की जैसे क्यारी, जैसे अपन यहाँ कहते हैं, बड़ी प्यारी सजी हुई, कई प्रकार की शेप में सजती हुई, कितनी सुंदर लगेगी। हाँ जी। एक फूलों की हाट चल रही है आपके दोनों तरफ। और यहाँ तो भोंबर के ऊंचे वृक्ष हैं इसे। और इसको भी ना अभी वर्णन आएगा, जैसे ये एक बगीचा अपन ने गिना, तो एक, ये दो, तीन और चार, एक बगीचे के साथ चार बगीचे ये गिने जाते हैं। तो टोटल 500 बगीचे की बात आती है फूल बाग में। 100 बगीचे तो हो गए, 10 की 10 हारे, और एक एक बगीचे के साथ चार चार बगीचे, और तो टोटल 500 बगीचे। तो यानी ये 33 हाथ की चौड़ाई और 1500 मंदिर की लंबाई, कितनी विशाल जगह है। क्लियर हुआ दीदी? हाँ जी दीदी। हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मुझे ये पूछना था कि जो रोज आपने बताई है ना, फुलवारी में रोज निकलती है, ये रास्ता बनता है, तो वो मतलब जब वहां से निकलते हैं तभी बनता है या बना ही हुआ है? रोसों का वर्णन हुआ है, तो जहां रास्ते हैं साम सामी, वहां पे रोस तो होगी होगी। बाकी तो आप कहीं से भी जाना चाहोगे आपको रास्ता मिल जाएगा। हाँ जी, सुंदर सा जी, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अपन ने जो देखा, एक बार वापस रिमाइंड करते हैं, आंखें बंद करके उस शोभा को समझने की कोशिश करते हैं, दिल में बसाने की, कि हम धाम रोस पे हैं। धाम रोस के साथ बिल्कुल पहला नहर का चबूतरा आड़ा लगता हुआ। तो जो एक मंदिर की रोस है और ये धाम रोस है, दोनों एक रूप मिलान कर रही है। और उसके बाद 147 मंदिर की दूरी पर आड़े नहर के चबूतरे आते गए, ऐसे खड़े नहर के चबूतरे भी आए हैं। आड़े खड़े नहर के चबूतरे कटने से 10 की 10 हार बगीचे हुए। 10 की 10 हार, टोटल 100 बगीचे हुए। अब जब हम एक बगीचे में आते हैं, तो उस एक बगीचे की चारों दिशाओं में बड़े नहर के चबूतरे हैं। तो हमने वो बड़े नहर के चबूतरों की शोभा देखी कि ठीक 75 हाथ में नहर, दाएं बाएं एक एक मंदिर की रोस, उनके भी 3 हिस्से, मध्य 33 हाथ में फुलवाड़ी, दाएं बाएं नगों की रोस। अब आड़ी खड़े नहरें जा कटती हैं, वहां पर चबच्चों की शोभा, 75 हाथ के बड़े चबच्चे, उनको घेर के भी ऐसे 3 प्रकार की रोसी।
अब हम एक बगीचे में आ जाए, हम सिर्फ एक बगीचे में अभी आ जाए, तो इस एक बगीचे की चारों दिशाओं में बड़ी नहरें होंगी, चारों कोनों में 6 बच्चे होंगे, और इन एक बड़े बगीचे के अंदर भी 3 आड़ी खड़ी नहरें और आ गई। एक बड़ा बगीचा भी 16 बगीचों के रूप में हो जाता है। ये देखिए एक बड़ा बगीचा, ये एक बड़ा बगीचा, इसकी चारों दिशाओं में ये देखिए बड़ी नहरें है ना, 75 हाथ में नहर दाएं बाएं एक एक मंदिर वाली रो से, चारों कोनों में 75 हाथ वाले ये 6 बच्चे हो गए, है ना, चारों कोनों में देखो 75 हाथ के 6 बच्चे। इन एक एक चबच्चे से 5-5 फव्वारे ठीक मध्य का ऊपर जाके उसी में समाता हुआ और चारों कोनों के मेहराब बना के दूसरे चबच्चों में जाते हुए। तो अब इन एक बगीचे में 3 आड़ी और 3 खड़ी नहरें और आ गई। ये नहर के चबूतरे हैं, इनमें आधे मंदिर में नहर है और 25-25 हाथ में रोसे हैं। इनमें भी पुलों की शोभा है, ये देखिए इनमें भी पुल आए हैं। तो 3 आड़ी खड़ी नहरें, अब ये कटने से अपने 16 बगीचे हो गए। एक बगीचे के अंदर 16 बगीचे हो गए और 3 की 3 हार 9 चबच्चे हो गए। 3 की 3 हार 9 चबच्चे हो गए। पहले हमने देखे 100 बगीचे, अब एक बगीचे में भी 3 आड़ी खड़ी नहरें और आने से अपने हो गए 16 बगीचे। अब इस एक बगीचे की हम शोभा देखें तो इन एक बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें, 13 वृक्षों की फूलों के 13 वृक्षों की 13 हारें, 3-3 मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष आए हैं। और एक प्यारी शोभा यहाँ पर है कि जहां भी सीढ़ी उतरी है, जैसे ये मध्य में सीढ़ी उतरी, चारों कोनों से सीढ़ी उतरी, उन सीढ़ियों के ठीक मध्य एक वृक्ष लगता हुआ, ये देखिए कोने से उतर रही है, दिशा से उतर रही है, उनके मध्य एक वृक्ष की सुंदर शोभा लगती हुई। तो इस तरह से एक एक बगीचे की सुंदर शोभा, 13 वृक्षों की 13 हारें, ये देखिए महाराज जी के नक्शे में, चारों कोनों में सीढ़ियां, चारों दिशाओं में सीढ़ियां, और सीढ़ियों के ठीक मध्य ये देखिए डॉट लग रहा है, वृक्ष की सुंदर शोभा, और 13 वृक्षों की 13 हारें, और ये फूलों के वृक्ष है, अनंत फूलों के वृक्ष। कभी आपको एक ही वृक्ष में सभी फूल मिल जाएंगे, कहीं एक रंग के वृक्ष तो कहीं एक ही वृक्ष में आपको सभी रंग खिलते हुए मिल जाएंगे। तो अनंत करोड़ों प्रकार की फूलों की सुंदर शोभा यहाँ पर, अपरंपार शोभा। और यहाँ पर नहरें हमने देखी, 50 हाथ में नहर और 25-25 हाथ में रोस। तो ये सुंदर शोभा, ये देखिए ये यहाँ पर बनाने की कोशिश की प्रियंका सुंदर साथ ने। ये देखिए कितने प्रकार के वृक्ष तो यही दे दिए, 13 वृक्षों की 13 हारें। तो इस तरह से एक बगीचा, 100 बगीचे में से हमने एक बगीचे की शोभा देखी, तो एक बगीचे में भी 3 आड़ी खड़ी नहरें आ गई। 3 आड़ी खड़ी नहरें कटने से 4 की 4 हर बगीचे हुई, 16 बगीचे। एक बगीचे में हम आए तो उनमें 13 वृक्षों की 13 हारें। इस तरह से सुंदर शोभा। कुसुम दीदी आप हो? हाँ जी दीदी। हाँ एक बार आप रिवाइज कराओ। सुंदर साथ जी, हमारा फूल बाग पश्चिम दिशा में आया है, यह नूर बाग के ऊपर आया है। इसकी छत जो है वो 97 हाथ ऊंची है, यानी 100 हाथ ना होके 97 हाथ है, क्योंकि जो हमारे बगीचे हैं वो 3 हाथ नीचे है और नहर के चबूतरे हमारे धाम चबूतरे के साथ मिले हुए हैं। वैसे इनकी जो अंदर से हम इसकी दूरी लेंगे तो 1500 मंदिर की है, और यदि हम बाहर से गणना करेंगे तो 1470 की है। तो बाहर के हिसाब से एक बगीचा हो गया 147 मंदिर का। अब इसमें हम गन्ना नहर के चबूतरों की गणना करते हैं। तो पहले जो हो गए हमारे आड़े जो होंगे वो 11 चबूतरे होंगे, और जो खड़े हैं वो भी 11 होंगे। लेकिन जो आड़े हैं वो तो 1500 मंदिर के पूरे हैं चबूतरे, और जो खड़े चबूतरे हैं वो जो पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के जो चबूतरे आएंगे
वो तो पूरे 1500 मंदिर के लंबे आएंगे, और जो बीच में और 9 लहरें आएंगी वो हमारी आएंगी 3.25 मंदिर कम हो जाएंगे उसमें, फिर 1500 मंदिर के पूरे होंगे। इसके बाद हम एक नहर के चबूतरे की शोभा को देखते हैं। एक नहर का चबूतरा जो है 3.25 मंदिर का आया है, जिसमें 75 हाथ में यानी 3.25 मंदिर में जल की शोभा आई है। एक एक मंदिर दाएं बाएं आया है। अब एक मंदिर जो दाएं बाएं है उसके भी 3 हिस्से हो जाते हैं, जिसमें बीच के 33 हिस्सों में फुलवारी की शोभा है और दाएं बाएं नगन जड़ित जो है वो रोसों की शोभा है। और जहाँ फुलवारी है और रोस है वहां पर हमें फुलवारी में से भी रास्ते मिल जाएंगे। जहाँ पर जो है बाग में हमें जब वो मिलेंगे सीढ़ियाँ, उसी के ठीक सामने सीधम सीध हमें एक ही सूद में वो मिल जाएंगे, मतलब रोस मिल जाएंगी। और जहाँ पे हमारा पुल आया वहां उसके सामने भी हमें रास्ता मिल जाएगा। इस तरह से हमारी नहर की शोभा आई है। अब हम एक बगीचे की शोभा देखते हैं। 100 बगीचों में से एक बगीचे की शोभा देखते हैं। एक बगीचे में 3 आड़ी और 3 खड़ी नहरें आने से 16 बगीचों की शोभा आ जाती है। उन 16 बगीचों में 3 आड़ी और 3 खड़ी नहरें आई हैं। ये नहरें जो है हमारी एक मंदिर की है, जिसमें आधा मंदिर में जल और आधा मतलब पौना पौना मंदिर में, यानी 25-25 हाथ में हमारी रौस आई है। और जहाँ पे भी हमारी रौस कटती है वहां पे फिर बगीचों की उसकी चाय बच्चे की शोभा आई है। इस तरह से हमारे 9 चाय बच्चे आए हैं। और इसका जो जल है वो बीच का फुहारे का तो बीच में ही गिर जाता है, और दाएं बाएं के जो है जो फुहारे उनका एक दूसरे में जाता है। और एक बगीचे में चारों कोनों में और चारों दिशाओं में सीढ़ियाँ आई हैं। और इनमें एक खासियत यह है कि इनके जो सीढ़ियाँ आई हैं उनके बीचों बीच एक वृक्ष की भी शोभा आई है। इस तरह हमारे एक बगीचे में 13 वृक्षों की कुल 13 हारें आई हैं। हाँ जी दीदी, बहुत प्यारा वर्णन करा दिया आपने। हाँ जी, सुंदर सा जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन है तो ले में फिर एक आड़ी नहर कर लेते हैं। क्लियर है? अब सुंदर सा जी, सबसे पहली जो आड़ी नहर है उसकी विशेष शोभा देखते हैं। सबसे पहली आड़ी नहर, ये वाली जो नहर है, इस नहर की शोभा देखते हैं। इस नहर के चबूतरे की शोभा, यानी अपने हम धाम रोज पे हैं, अपना अगला कदम जिस नहर पे जा रहा है उस नहर की शोभा। ये देखिए सुंदर सा जी, समझ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए तो इसलिए बनाया ये देखिए 75 हाथ में अभी हमने देखा जल की शोभा थी। तो जो पहली आड़ी नहर है बिल्कुल धाम के साथ मिलान करती हुई, उन नहर में जल में डूबे चाय बच्चों की शोभा है। अभी तक चाय बच्चे हम कैसे देखते हैं कि आड़ी खड़ी नहरें कट रही हैं तो चाय बच्चे, या 16 हाथ के जो बुजुर्ग चाय बच्चे हैं उनके लिए कोट दीवार खड़ी हुई। और बेसिकली अपन ने जहां भी चाय बच्चे देखे, आड़ी खड़ी नहरें जहां कट रही हैं वहां पे चाय बच्चे। लेकिन इस जगह एक विशेष शोभा है, अपने को जल के अंदर डूबे चाय बच्चे मिलेंगे। जो चाय बच्चे की ऊपरी सरफेस होगी वो जल के अंदर डूबी हुई। तो 75 हाथ की अपनी नहर है, तो 25 हाथ का लंबाई चौड़ाई लिए यहाँ पर चाय बच्चा, फिर 25 हाथ की जगह बाकी, फिर 25 हाथ में चाय बच्चा, फिर 25 की जगह खाली, यानी 25 में चाय बच्चा, उतनी जगह, फिर चाय बच्चा, फिर उतनी ही जगह खाली। तो इस क्रम से यहाँ पर अपने आते हैं 3000 चाय बच्चे। ये देखिए, ये जो पहली नहर है उसमें अपने आते हैं 3000 चाय बच्चे। ये देखिए सुंदर सा जी, ये देखिए यह महाराज जी की चित्रकारी का भी, रोसों के सामने देखिए उस जगह उन्होंने फुलवाड़ी की चित्रकारी नहीं करी। ये देखो, पुल के सामने उन्होंने फुलवाड़ी नहीं बनाई, पूरी रोसे बनती हुई। तो ये देखिए जो पहली आड़ी नहर है इसमें 25 हाथ में चाय बच्चा, 25 की रोस, फिर 25 में चाय बच्चा, यहाँ रोस आई है जल की। तो इस पहली नहर में 3000 चाय बच्चे। और ये देखेंगे, ये जो अपने पुल आए हैं, अपने पास 10 बगीचे हैं सामने। इसको इस बड़े नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, अपने पास 10 बगीचे सामने हैं। 10 बगीचों के मध्य पूर्ण मंदिर के चौड़े 10 पुल आएंगे। 10 पुल आ गए। 10 पुलों के मध्य ये नौसंदे हो गई जल की।
थोड़ा छोटा कर रही हूँ, ये देखिए 10 पुलों के मध्य जल की 9 संधि। मैं एक बार निशान लगा देती हूँ। ये 10 पुल हुए अपने। अब 10 पुलों के मध्य 9 संधि हो गई। एक संध अपनी ये वाली हुई, एक संध ये वाली हुई। अब ये संध तो आधी संध है, क्योंकि ये देखो इधर आधा आधा बगीचा रह गया ना, तो ये संध आधी है। और ये वाली संध अपनी है लगभग 150 मंदिर की, मान ले, मध्य पुल से मध्य पुल तक। तो इन संधों में, 9 संधों में 150 मंदिर के, यानी 150 एक सेकंड सुंदर सा जी, स्लिप हो रहा है थोड़ा काउंटिंग। हाँ, एक बार अपने पास 10 पुल हैं, 10 पुलों के मध्य 9 संधे हुई। इन 9 संधों में तो 300 चौबच्चे आए, और 150 चौबच्चे इधर आएंगे और 150 चौबच्चे इधर आएंगे। इन दोनों संधों को मिला के भी एक संध मान लो, तो 10 संधों में 300 चौबच्चे आएंगे। तो टोटल अपने पास 3000 चौबच्चे हो जाते हैं, जो जल में डूबे डूबे, पूरे जल के अंदर भीगे हुए। एक सुंदर शोभा को फील करें कि 75 हाथ में विशाल जल राशि, और उसके लगभग 30 से हिस्से में जल के एक विशाल नगु के चबूतरे जैसे ऊंचा बच्चे के जो एक स्थान है, वो उसके अंदर भीगा हुआ, और उनसे भी 5-5 फवारे उठते हुए। तो इस तरह से इस पहली नहर में 25 हाथ के लंबे चौड़े और 25 हाथ की ही संध, ये संधे अलग हो गई। ये पुल की जगह अलग छोड़ो, उसके अलावा की बात कर रहे हैं। 25 में चौबच्चा और 25 में संध। तो इस तरह से 3000 चौबच्चे इस पहली नहर में आएंगे। और यहां से फवारे कैसे छूटेंगे वो भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, 25 में चौबच्चा, 25 की संध, 25 में चौबच्चा, 25 की संध। अब इस एक एक चौबच्चे में 5-5 फवारे, एक मध्य में, 4 दिशा में। मध्य का फवारा तो ऊपर की ओर उछलेगा, वापस उसी में समा जाएगा। और जो ये फवारे हैं, ये फवारे आपस में मेहराब बनाएंगे, दिशा से दिशा वाले, ये आपस में मेहराब बनाएंगे। और ये वाला फवारा नहर के अंदर जाएगा, इस तरह से ये फवारा जाएगा नहर के अंदर। ये मध्य का, ये 4 दिशा के। ये फवारे आपस में मिलान करते हुए, और ये फवारे जल में जाते हुए, ऐसे। और मध्य का बीच में उछल के उसी में पड़ता होगा। तो आप धाम रोज पे हैं, झरोखों में बैठे हैं, तो आप सबके सामने उछलते फवारों की शोभा है। आप सबके सामने फवारे हैं। कोई फवारा जाली द्वार के सामने आ रहा है, कोई झरोखे के सामने आ रहा है, कोई दरवाजे के सामने आ रहा है। झरोखों में बैठे हैं तो आगू सबन के फवारे, और वो फूलों से प्रतिबिंबित होते हुए, अति सुंदर ये फवारों की शोभा। एक नक्शा और दिखाती हूं मैं। क्लियर हुई सुंदर सा जी यहां तक की शोभा? पहली आड़ी नहर के अंदर 3000 फवारों की शोभा। ये देखिए सुंदर सा जी, पहली आड़ी नहर में 3000 फवारे उछलते हुए। आप इन झरोखों में हो तो आपके सामने फवारों की अपरंपार शोभा, एक फूलों की दीवार सी बनती हुई ना, फवारों की दीवार सी बनती हुई ना,
25-25 हाथ की दूरी पे फव्वारे उछल रहे हैं, आपस में मिलान कर रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं। तो एक सुंदर फूलों की दीवार, मतलब जल की बूंदियों की एक सुंदर दीवार बनती हुई, और उनमें फूलों का प्रतिबिंब, क्योंकि आगे फूल बाग खिला है। तो ये 3000, पहली नहर में 3000 चबच्चे हुए। हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी। दीदी, इन पे अगर हम जाना चाहें, चाहे बच्चों पे, हम जा सकते हैं इन पे? चबच्चों पे जाने का नहीं है, पुल है या तो अपने पास, हम्म। पुल है। चबच्चों पे ऐसे तो देखो अपन कहीं भी जा सकते हैं, हाँ जी, लेकिन हाँ जी, जो ऐसे एक कोई रास्ता मर्यादा नहीं के है। वास्ते जो वर्णन है, उन पुलों पे, चबच्चों पे जाने का वर्णन नहीं है। बाकी जी हाँ, अपन जा सकते हैं जल से, लेकिन वहां तक जाने के लिए अपने कोई रास्ता नहीं दिया गया। ठीक बाकी है। तो परम धाम की नूरी तन है, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, उसी एक बूंदी में भी समा सकते हैं, है ना। जो जी जल की फुआरे की बूंदी है, अपना दिल है कि उस बूंदी के साथ अटखेली करो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ना जो एक मर्यादा दे रखी है उस हिसाब से नहीं। जी हाँ जी जी। सीमा। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी बस 2 क्वेश्चन रह गए पिछली सारी शोभा में से ना, ये तो 6 बच्चे तो अच्छे से क्लियर हो गए। ये एक तो मुझे 150 मंदिर का हिसाब समझ में नहीं आया कि आपने वो कहाँ पे बताया, वो चीज मुझे स्लिप हो मध्य गई। नहर से लेके मध्य नहर तक अपन गिनते हैं तो लगभग डेढ़ हम्म। सौ मंदिर का हिसाब रहता है। या ऐसे ले लो जो कि हम दस 147 मंदिर दस का तो बगीचों की बगीचा बात जो कर रहे हैं दीदी, है। ये 10 जो बगीचों की बगीचा है जो ना, बात 10 करी है उनमें बगीचों। से एक। हाँ जी। हाँ, एक बार आप क्वेश्चन बताओ। मैं कह रही हूँ, आप हम जो 150 मंदिर का हिसाब ले रहे हैं, वो जो 10 बगीचों की बात कर रहे हैं, उसमें से एक एक नहर से दूसरी नहर तक की बात करेंगे दीदी। हाँ, 10 जो बड़े बगीचे हैं उसकी मध्य नहर से मध्य नहर तक लेते हैं, तो मोटा मोटा हिसाब 150 मंदिर का। या ऐसे ले लो कि नहरें अलग ले लो 3.25 मंदिर की, और ये बगीचे अलग ले लो 147 मंदिर के। लेकिन एक अच्छा मोटा जी। हिसाब लेके वो एक सौ चलते हैं तो। सैंतालीस लिया तो मैं 150 में कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा जी। हम्म। ठीक है दीदी। और दीदी एक चीज ये कि ये बगीचे हमारे 3 हाथ नीचे छत है, आप कह रहे हो ना। हम्म। और ये फिर एक भूम ऊपर जाएंगे, और फिर ये हमारी इस हिसाब से धाम रोज की मतलब कहाँ पे हमें ये कहाँ पे मिलान करेंगे दीदी। छज्जों से, पहली भूम की छज्जों से, दूसरी भूम की छज्जे से, पहली भूम की अच्छा छत से। ठीक है दीदी, मतलब नीचे से हमें ये उनकी शोभा दिखाई देगी 100 हाथ फुलवारी ऊंचाई की। पे, 100 हाथ ऊंचाई पे। अच्छा ठीक है दीदी। हाँ जी, ये तो प्रणाम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आंटी अनम्यूट हो, मैंने आपको किया अनम्यूट। हाँ जी बबीता जी। हाँ हाँ जी जी। प्रणाम। मेरे को 147 का हिसाब बताओ, या 147 आंटी कैसे ये होगा? जो पहला नहर का चबूतरा है, हम्म। ऐसे आड़ा लेवे या खड़ा लेवे, तो इन दोनों हम्म। के बीच में, नहर के चबूतरों के बीच का डिफरेंस है 147 मंदिर, और 3.25 मंदिर का अच्छा। नहर का चबूतरा है। हम्म। ठीक है। हम्म। हाँ। अच्छा, आपने एक और बात बताई, मतलब 3000 फुहारे और 3000 चबच्चे दोनों बराबर के हैं? 3000 फवारे या चबच्चे एक ही बात है, उन चबच्चों की बात कर रही हूँ, 3000 आपने चबच्चे। बताया ना। 3000 चबच्चे, उन अच्छा, वही चबच्चों वही में मैं होते हैं पूछ रही फवारे। हूँ, चबच्चे और फुहारे। हाँ, एक साथ ही लगभग बोल हाँ, दिया जाता उसके है, तभी बीच में चब। फुहारे। हाँ, ठीक है, अब 3000 चबच्चों से उठते हाँ, फवारे। मैंने कहा अलग अलग। नहीं नहीं, अच्छा, ये धाम रोज 3000 के साथ लगते हुए ये सारे फूल बाग आया, धाम रोज के साथ की छत बिल्कुल से लगता लगता हुआ, हुआ। धाम रोड से लगता हुआ दौड़ते था। हुए फूलबाग में जा सकते हो। अच्छा, और वो नूर बाग नीचे आएगा इसके? नूरबाग नीचे आएगा। ठीक है, हाँ जी ठीक है। हाँ प्रणाम जी जी, दीदी। दीदी प्रणाम जी। ये जैसे नहर लंबी जैसे 1500 मंदिर की है, ये जो सी जिस पर फुहारे आए हैं वह 3000, तो आप कह रहे हो ना 25-25 मंदिर की दूरी पर है, तो फिर 25 ये हाथ की दूरी, 25 हाथ की दूरी पर, तो फिर ये कैसे हिसाब हुआ इसका? पूरा हिसाब बैठ जाता है। आप करना, ये देखो 3.25 मंदिर की, ये आप ये वाले नहर के हटा दो, यहाँ तक 3.25 में तो बड़ी नहर आ रही है, हाँ जी हाँ जी। तो ये आप हटा दोगे। आप 11, इसमें से 10 ये भी हटा दो, पुल,
उसके बाद पौने 25 का हिसाब लगाना, पूरा हिसाब बैठ जाता है। पुल हटा के फिर हाँ पुल हटा के, वो मैं पुल हटाई नहीं ना, तभी बहुत कंफ्यूजन हो गया। पौने 25 का पूरा हिसाब बैठता है। अच्छा जी, ठीक है जी। अपन बस इतना सा याद रख लें कि याद रख शोभा के अकॉर्डिंग कि दो पुलों के मध्य 306 बच्चे। अच्छा जी, पुल से पुल तक 306 बच्चे। हाँ 306 बच्चे, ठीक है। और जो इधर की तरफ का पुल आया और इधर की तरफ का पुल आया तो उन दोनों तरफ 150-150। 150 होगी, हाँ जी। हाँ जी, ठीक है जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज यही तक करते हैं। एक बार मैं शोभा पूरी रिवाइज कर देती हूँ, क्योंकि अपना टाइम हो गया है, तो एक बार मैं पूरी शोभा रिवाइज कर देती हूँ। आज हमने शोभा देखी है श्री रंग महल की पश्चिम दिशा में फूल बाग शोभायमान है, और फूल बाग आया है नूर बाग की छत पर, और नूर बाग की छत परम धाम की जमीन से 97 यानी धाम रोड से 3 सीढ़ी नीचे इनकी छत हुई। अब उन नूर बाग की छत पर फूल बाग ने आना है, तो आड़ी खड़ी नहर के चबूतरे। पहला जो नहर का चबूतरा है बिल्कुल धाम रोड से मिलान करता हुआ, ये देखिए पहला आड़ा नहर का चबूतरा बिल्कुल धाम रोड से मिलान करता हुआ, 3.25 मंदिर का चौड़ा और लंबाई तरफ 1500 मंदिर, फिर 147 मंदिर, फिर नहर का चबूतरा 147 नहर का चबूतरा, यानी 147 मंदिर छोड़ के 11 आड़े नहर के चबूतरे आ गए। अब लंबाई तरफ हम देखेंगे, नहर के चबूतरे पूरे 1500 मंदिर के आए हैं, दाएं बाएं के, उस साइड का और इस साइड का, यानी उत्तर दक्षिण की जो नहरें आई हैं खड़ी, वो तो पूरी 1500 मंदिर की आई हैं। लेकिन ये जो बीच की नहरें आई हैं वो इन नहर के साथ आकर लग गई है, क्योंकि यहाँ 3000 चबच्चों की शोभा होनी है, तो ये नहरें आके उनको काटेंगी नहीं। तो पहली आड़ी नहर में अपने 3000 चबच्चे हैं। अब इन एक नहर के चबूतरे की शोभा देखते हैं। 10 बगीचों की 10 सहारे हुई। एक बगीचे को हम जब देख रहे हैं तो उस एक बगीचे के, एक बार नक्शा निकाल रही हूं, उन एक बगीचे के चारों दिशाओं में बड़ी नहरें, चारों कोनों में बड़े चबच्चे। तो यहाँ पर 75 हाथ में नहर, दाएं बाएं एक एक मंदिर की रौंसी, जिसमें 33 हाथ में तो नगों की रौंस, मध्य 33 हाथ में फुलवाड़ी। चारों कोनों में 75 हाथ की चबच्चे हो गए, 75 हाथ की नहरें हो गई। अब इन एक बगीचे में 3 आड़ी खड़ी नहरें और आ गई, जिनमें 50 की नहर, 25-25 हाथ की रौंसी। एक एक बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें, चारों कोनों से सीढ़ियां उतरी, चारों दिशाओं से, और सीढ़ियों के मध्य भी एक एक वृक्ष आया है। और जो पहली आड़ी नहर है उसमें हमने 3000 चबच्चों की शोभा देखी। तो आज अपने ये शोभा देखी, और सीढ़ियों का, पुलों का हिसाब हम यूं लेवे कि नहर है तो पुल होंगे ही होंगे, है ना। नहर है तो बड़े पुलों का तो वर्णन महाराज जी ने दे दिया, छोटे पुल भी अपने को मिल सकते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर ये ठीक मध्य रोज के सामने ये अपने पास है ना बगीचा, एक बगीचा जिसकी 4 बगीचों की 4 हारें हो गई, मध्य रोज के ठीक सामने यहाँ पर एक दे दिया पुल अपने को। लेकिन अपने को इस रोज से आना है तो यहाँ भी पुल मिलेगा, और इस रोज से आना है तो यहाँ भी पुल मिलेगा। तो बुजुर्ग पुलों की तो शोभा का वर्णन हो गया। जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां भी अपने को मिलेंगी, वनों में उतरती सीढ़ियां मिलेंगी, और जहां साम सामी रास्ते हैं वहां सुंदर रोसे भी मिलेंगी। अगर मध्य फुलवाड़ी आ रही है तो वहां पे अपने को रोस मिलेगी। और मनचाही बादशाही तो है ही सही, कहीं से भी हम रोस से पार करके दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो फुलवाड़ी में या नहर में अपने को पुल मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने आज यहाँ तक की शोभा करी। आगे वर्णन अभी काफी है तो कल फिर कंटिन्यू करते हैं। सुंदर सा जी, यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो तो ले लेते हैं, अभी 2-3 मिनट है। क्लियर? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी।